बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य अमरलोक में राजा विक्रम, रानी सौम्या और मंत्री धर्मपाल राज करते थे। राजा न्यायप्रिय थे, रानी बुद्धिमान और मंत्री चालाक। राज्य खुशहाल था, लेकिन सब कुछ बदल गया जब एक रहस्यमय घटना ने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। एक सुबह राजा को अपने सिंहासन के पास एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, तुम्हारे राज्य पर खतरा मंडरा रहा है। जो सबसे करीब है वही सबसे बड़ा शत्रु है। राजा चौंक गए। उन्होंने पत्र को मंत्री धर्मपाल और रानी सौम्या को दिखाया। मंत्री ने कहा, यह किसी बाहरी दुश्मन की चाल लगती है। हमें तुरंत राज्य की सुरक्षा बढ़ानी होगी। रानी ने चुपचाप कहा, कभी कभी दुश्मन भीतर से होता है। हमें सावधानी से कदम उठाने होंगे। राजा ने अपने महल की सुरक्षा बढ़ा दी। एक रात एक सैनिक ने देखा कि मंत्री धर्मपाल चुपके से महल के पीछे की गुप्त सुरंग में जा रहे हैं। राजा ने इसका पता लगाने के लिए रानी के साथ मिलकर योजना बनाई। रानी ने एक जासूस को मंत्री का पीछा करने भेजा। जासूस ने देखा कि मंत्री सुरंग के अंदर किसी अजनबी से मिले। उस व्यक्ति ने मंत्री से कहा, सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। राजा को शक भी नहीं होगा। यह सुनकर जासूस चौंक गया और तुरंत राजा को जानकारी दी। जैसे ही राजा ने मंत्री का सामना करने का निर्णय लिया, एक और रहस्यमय पत्र मिला। तुम्हारी रानी पर भी भरोसा मत करो, वह कुछ छिपा रही है। अब राजा उलझन में पड़ गए। क्या सच में रानी और मंत्री दोनों साजिश कर रहे थे? राजा ने रानी से इस बारे में पूछा, लेकिन रानी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन इस बार मुझे कुछ बातें छिपानी पड़ीं, क्योंकि मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित कर रही थी। राजा ने तय किया कि वह दोनों पर नजर रखेंगे। राजा ने एक गुप्त सभा बुलाई, जिसमें रानी और मंत्री दोनों को बुलाया गया। सभा के दौरान मंत्री धर्मपाल ने अचानक राजा को धोखा देते हुए ऐलान किया, इस राज्य का असली हकदार मैं हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारी रानी को इस सिंहासन से हटा दूंगा। मंत्री के सिपाही दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन रानी की चालाकी से पहले ही सभी सिपाहियों को पकड़ लिया गया था। जैसे ही मंत्री को बंदी बनाया गया, रानी ने राजा को एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। विक्रम असली दुश्मन मंत्री नहीं, बल्कि उसका गुरु है। वह इस राज्य को कई वर्षों से हथियाने की कोशिश कर रहा है। मैंने गुरु की चालों को समझने के लिए मंत्री को भटकने दिया। राजा ने रानी की बुद्धिमत्ता की सराहना की और गुप्त सुरंग के रास्ते गुरु तक पहुंचकर उसे बंदी बना लिया। राजा ने रानी की प्रशंसा की और मंत्री को क्षमा कर दिया, क्योंकि उसकी चालाकी भी गुरु के दबाव में थी। अमरलोक फिर से सुरक्षित हो गया और रानी सौम्या की बुद्धिमानी की गाथा पूरे राज्य में गूंज उठी। हर रहस्य को सुलझाने के लिए धैर्य, बुद्धि और विश्वास की जरूरत होती है।